बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम इसलिए लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए कि पेल्विक डायफ्राम भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल में ही डायफ्राम भी आ जाता है, पेल्विक डायफ्राम भी आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पेल्विक डायफ्राम है वो इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है पेल्विस की। ठीक है, पेल्विक कैविटी की इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, और इसी तरह ये सेपरेट भी कर रहा है पेरिनियम को पेल्विक कैविटी से। बहरहाल हम मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल को देखेंगे। मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल में हमारे पास इंटीरियर वॉल पूरी ही मस्कुलर है, वो पेल्विक डायफ्राम आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर वॉल थी, पोस्टीरियर वॉल में प्रीफॉर्मिस मसल आ जाता है, और जो लैटरल वॉल है उसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस आ जाता है। इंटीरियर वॉल इज़ कम्प्लीटली बोनी। ठीक है, जो कि प्यूबिक सिम्फिसिस पे कॉन्स्टिट्यूट करी है, हमें पता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पेल्विक डायफ्राम पे। सबसे पहले पेल्विक डायफ्राम को देख लेंगे, जो कंस्टिट्यूट करता है लिवेटर एनाई और कॉक्सिजियस पे। किस पे? 2 टाइप्स ऑफ मसल्स पे, लिवेटर एनाई एंड कॉक्सिजियस। टाइप्स क्यों कह रही हूँ? क्योंकि राइट और लेफ्ट होता है, 2 मसल्स नहीं कह सकते, टाइप्स कह सकते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट को ऑफकोर्स वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिवेटर एनाई एंड कॉक्सिजियस और प्रीफॉर्मिस पोस्टीरियर पेल्विक वॉल का हिस्सा, ऑब्चुरेटर इंटरनस लैटरल पेल्विक वॉल का हिस्सा, एंड बोथ ऑफ देम आर लैटरल रोटेटर्स ऑफ हिप एट फीमर। ठीक है, लैटरल रोटेटर्स ऑफ हिप एट फीमर हैं ये। पेल्विक डायफ्राम पे आ जाते हैं। पेल्विक डायफ्राम इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मसल्स एंड देयर फेशिया, लाइज विद इन द लेसर पेल्विस एंड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम। मैंने पहले भी कहा था कि पेल्विक डायफ्राम और पेल्विक आउटलेट के दरमियान की जो जगह है उसको हम पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं। तो बेसिकली पेल्विक डायफ्राम इज फॉर्मिंग द रूफ और द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विक डायफ्राम के फर्दर मसल्स पे। कौन कौन से मसल्स हैं? हमें पता है कि हमने हिप बोन पढ़ी हुई है, तो हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ठीक है, अब इन सब के पास हमारा जो हिप है इसमें तीनों से रिलेटेड मसल्स हैं जो कि जाके कॉक्सिस पे इंजर्ट हो रहे हैं। तो उनका नाम क्या होगा? इलियोकॉक्सिजियस, इस्कियोकॉक्सिजियस एंड द प्यूबोकॉक्सिजियस। इलियोकॉक्सिजियस, प्यूबोकॉक्सिजियस एंड द इस्कियोकॉक्सिजियस। जो प्यूबोकॉक्सिजियस हैं और इलियोकॉक्सिजियस हैं ये एक ही मसल बनाते हैं, मतलब एक ही टाइप का मसल बनाते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे मौजूद है, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस। ये कौन सा मसल है? इसको हम कहते हैं लिवेटर एनाई। क्या कहते हैं? लिवेटर एनाई कहते हैं। अच्छा, अब कुछ बुक्स में इस तरह दिया हुआ है कि लिवेटर एनाई के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। ठीक है, और उन्होंने पोस्टीरियर मोस्ट को इलियोकॉक्सिजियस कह दिया है, जबकि कुछ बुक्स में इस तरह दिया हुआ है कि लिवेटर एनाई के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, प्यूबोकॉक्सिजियस एंड द इलियोकॉक्सिजियस, और प्यूबोकॉक्सिजियस इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मैंने प्यूबोकॉक्सिजियस इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स वाले को पिक किया, जो कि ज़्यादातर इंडियन ऑथर्स की बुक में है। ठीक है, और जो स्नेल्स है उसमें इस तरह से दिया हुआ है कि जो लिवेटर एनाई है उसी के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड द पोस्टीरियर। आप दोनों में से जिस मर्ज़ी को चाहें पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्यूबोकॉक्सिजियस है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे मसल्स डबल हैं, दोनों साइड्स पे हैं, और इनके बीच में जो है ना इस तरह से, जैसे ये वीडियो की डायग्राम है तो यहाँ शो किया गया कि इंटरलेसिंग होती है। मतलब ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और बीच में इंटरलेसिंग होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो पेल्विक डायफ्राम है ये इंटीरियरली डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इंटीरियरली डेफिशिएंट होता है टू फॉर्म द पैसेज फॉर यूरेथ्रा इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वजाइना इन फीमेल्स एंड द प्रोस्टेट इन मेल्स। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, हम सबको पता है। ठीक है, और जो ये एंटीरियर फाइबर्स हैं फिर ये क्या बनाएंगे? हमने देखा था ना पेल्विक कैविटी में कंटेंट्स देखे थे कि यूरेथ्रा है, फिर वजाइना या प्रोस्टेट है, और उसके बाद हमारे पास रेक्टम एनल कैनाल है। ठीक है, तो उसी तरह से बिल्कुल अरेंजमेंट होगी कि एंटीरियर फाइबर्स बनाएंगे लिवेटर प्रोस्टैटिकस और द स्फिंक्टर यूरेथ्रोवेजाइनालिस। ठीक है, और इसी तरह से ऑफ कोर्स जब ये उसके अराउंड होंगे, उस होल के अराउंड होंगे, तो ये स्फिंक्टर का काम करेंगे, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का काम करेंगे, जो कि अंडर सोमैटिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो लिवेटर प्रोस्टैटिकस और स्फिंक्टर यूरेथ्रोवेजाइनालिस बनाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंस को मेंटेन रखेगा। और इसके अलावा ये किस में इंजर्ट हो रहे हैं? पेरिनियल बॉडी में इंजर्ट हो रहे हैं, और उसको सपोर्ट करें और स्टेबलाइज़ करें। पेरिनियल बॉडी क्या होती है कि हमारे पास जो पेल्विक कैविटी है उसमें उसके बीच में फिब्रस टिश्यू है। ठीक है, विच इज़ डिवाइडिंग द पेल्विक कैविटी इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक यूरोजेनिटल पार्ट हो जाएगा और एक एनल पार्ट हो जाएगा। इसको हम डिटेल से पेरिनियम में स्टडी करेंगे। बहरहाल अभी के लिए समझने के लिए क्या है कि प्यूबोकॉक्सिजियस के एंटीरियर फाइबर्स बना रहे हैं लिवेटर प्रोस्टैटिकस और द स्फिंक्टर यूरेथ्रोवेजाइनालिस। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स पे। इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या बना रहे हैं? प्यूबोरेक्टालिस। क्या बना रहे हैं? प्यूबोरेक्टालिस, एज द नेम शोज इट विल फॉर्म अ स्लिंग अराउंड द जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल एंड इट इज़ इंजर्टेड इनटू अ स्मॉल मैस ऑफ फिब्रस टिश्यू कॉल्ड द एनोकॉक्सिजियल बॉडी। एनोकॉक्सिजियल बॉडी क्या है? मैस ऑफ फिब्रस टिश्यू है बिटवीन द कॉक्सिक्स, ठीक है, एंड द एनल कैनाल। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं इन सब चीज़ों को। ये देखें, हमारे पास ये कॉक्सीजियस मसल है, ठीक है, ये कॉक्सीजियस मसल है जो कि कॉक्सिक्स से स्किल स्पाइन तक है, इसीलिए हम इसको इस्कियोकॉक्सीजियस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, और ये डबल साइड पे ये इस तरह से शो किया गया कि यहाँ पे भी लेबल किया हुआ है कॉक्सीजियस और यहाँ पे भी लेबल किया गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलियोकॉक्सीजियस है, ठीक है, जो कि इलियम से अटैच हुआ होगा। प्यूबोकॉक्सीजियस है और प्यूबोकॉक्सीजियस के फर्दर पार्ट्स शो किए गए हैं कि ये प्यूबोकॉक्सीजियस है और ये प्यूबोरेक्टालिस है, ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला होगा वो क्या बनाएगा? स्फिंक्टर यूरेथ्रोवजाइनालिस, ठीक है। और हमारे पास जो इंटरमीडिएट फाइबर्स थे वो क्या बना रहे हैं? प्यूबोरेक्टालिस। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हमारे पास वो एनोकॉक्सीजियल बॉडी को ही सपोर्ट कर रहा है और उसमें जाके इंसर्ट हुआ है और कुछ किताबों के मुताबिक वो इलियोकॉक्सीजियस बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सारे मसल्स हैं इनको हमने इनके ओरिजिन इंसर्शन को भी देख लेते हैं। प्यूबोरेक्टालिस का देख लिया, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं ये एंटीरियर हाफ ऑफ आर्कस टेंडिनस से शुरू होकर एनोकॉक्सीजियल बॉडी में इंसर्ट हो रहे हैं। एंटीरियर हाफ ऑफ आर्कस टेंडिनस, अब आर्कस टेंडिनस क्या है? जो ऑब्टुरेटर इंटरनस का फेशिया है वो थिकनिंग बनाता है, उसको हम आर्कस टेंडिनस कहते हैं। और उसके एंटीरियर हाफ से इसके पोस्टीरियर फाइबर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर हाफ से शुरू हो रहे हैं। और जो इलियोकॉक्सीजियस है वो ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ आर्कस टेंडिनस से शुरू होकर एनोकॉक्सीजियल बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या होगा? क्लोजेस द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक आउटलेट, एंटीरियर मैंने बताया डेफिशिएंट है। फिक्सेस द पेरिनियल बॉडी एंड द पेल्विक एंड सपोर्ट्स पेल्विक विजरा, पेरिनियल बॉडी को इन प्लेस रखता है और सपोर्ट करता है पेल्विक विजरास को, ठीक है। रेजिस्ट इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर एंड मेंटेन यूरिनरी फीकल कॉन्टिनेंस, यानी वो सोमैटिक कंट्रोल में ही रहती है। कॉन्टिनेंट इसका यही मतलब है कि सोमैटिक कंट्रोल में है एंड प्रिवेंट्स प्रोलैप्स। अब होता क्या है कि अगर डिलीवरी के दौरान पेरिनियल बॉडी डैमेज हो गई है तो क्या होगा कि हमारे पास जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है कि हम या तो वो बॉडी किसी इंसिजन की वजह से, गलत इंसिजन देने की वजह से टेयर हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से प्रोलैप्स हो सकता है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है मल्टीपेरस वुमेन में। किन में? मल्टीपेरस वुमेन में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। और प्रोलैप्स भी ज़्यादातर यूट्राइन प्रोलैप्स होगा, अगर बहुत सिवियर कंडीशन होगी तो रेक्टल प्रोलैप्स तक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कॉक्सीजियस सपोर्ट्स कॉक्सिक्स, ठीक है। कॉक्सीजियस मसल जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये तो तकरीबन हमने सबकी लिवेटर एनाई यानी इलियोकॉक्सीजियस और प्यूबोकॉक्सीजियस की देखी। तो अब कॉक्सीजियस का या इस्कियोकॉक्सीजियस का क्या रोल है? ये कॉक्सिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब हम डिफिकेशन होगी या पार्चुरेशन होगी तो ऑफकोर्स एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरह से पेल्विक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो कॉक्सिक्स है वो पुश होगी बैकवर्ड्स। जब वो पुश होगी बैकवर्ड्स तो वो डिस्प्लेस ना हो या डिस्प्लेस ही ना हो, उसके लिए कॉक्सीजियस जो है उसको फॉरवर्ड पुल करेगा। और इस तरह से ये कॉक्सीजियस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल और इसकी नर्व सप्लाई को देख लेते हैं। प्रीफॉर्मेंस फॉर्म्स द लैटरल मास ऑफ द सैक्रम, इंसर्शन ऑन द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर। नर्व सप्लाई कहाँ से हो रही है? सैक्रल प्लेक्सस से हो रही है, लैटरल ट्रेटर ऑफ हिपेट फीमर है, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ हिप बोन से ऑब्चुरेटर इंटरनस शुरू हो रहा है, ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल वही उसकी भी नर्व सप्लाई। और लिवेटर एनाई की नर्व सप्लाई क्या है? फोर्थ सैक्रल नर्व एंड प्यूडेंडल नर्व, फोर्थ सैक्रल नर्व एंड द प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। और ये इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके यूज़ कर सकते हैं। कोई बात समझ ना आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स।